जब बहू ने अपनी सास को नौकरानी समझने लगी तो बेटे ने कैसे सिखाया सबक। आ गया बेटा। हाँ माँ, पर तुम यह किचन से क्यों आ रही हो इस समय? कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा, सुमन कहाँ है? बहू कमरे में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? कह रही थी कि बदन में दर्द है। मैंने कहा कि डॉक्टर को दिखाओ, पर उसने कहा कि पैरासीटामोल ले लूँगी। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। सुमन, सुमन, क्या हुआ तुम्हें? माँ ने बताया तुम्हें बदन में दर्द है, कहीं बुखार तो नहीं आ गया तुम्हें? देर कर दी, मीटिंग थी ऑफिस में। तुम्हें क्या हुआ है? अब ठीक हूँ, दवा ली थी दोपहर को, सो गई थी, अब आराम है। तुम दोपहर से कमरे में ही हो? हाँ, लग तो ठीक रही हो। कहाँ था ना, सो गई थी तो ठीक हूँ। आज फिर खाना नहीं बनाया क्या? माँ ने कहा कि वह बना लेंगी, पर उनके भी तो घुटने में दर्द रहता है, उनको तकलीफ हुई होगी। क्या कहना चाहते हो राहुल? मैंने ज़बरदस्ती खाना बनवाया उनसे? यह नहीं कह रहा मैं, पर हर दूसरे दिन तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो जाती है? मुझे क्या पता? तो पता करो और अपना इलाज करवाओ। राहुल, राहुल, माँ ने आवाज़ लगाई। आओ माँ। राहुल बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। बेटा, तुम दोनों के लिए चाय लाई हूँ। बहू अदरक और तुलसी डाल दी है चाय में, आराम मिलेगा तुम्हें। तुम क्यों चाय बना लाई? माँ, सुमन बना लेती। बहू की तबीयत ठीक नहीं बेटा, उसे आराम करने दे। तू भी हाथ मुंह धो ले, खाने के समय आ जाना दोनों। तुम अपनी दवा ले रही हो ना माँ समय से? हाँ बेटा, चिंता थोड़ी कम किया कर घर की, हम दोनों हैं ना घर संभालने के लिए। माँ के कमरे से चले जाने के बाद राहुल चाय पीकर बाथरूम चला गया। सुमन की इन हरकतों से वो ऊब चुका था और दुखी भी था। सुमन हर दूसरे तीसरे दिन तबीयत का बहाना बनाकर कमरे में पड़ी रहती है और माँ को घर के काम करने पड़ते हैं। वह घर में कोई झगड़ा नहीं करना चाहता था, पर अब पानी सर के ऊपर आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। यूं ही कुछ दिन और बीते। एक दिन उसे सुमन की मम्मी और भाभी मिल गई। वह अपनी एक ऑफिस की मीटिंग के सिलसिले से रेस्टोरेंट गया था। वहीं वो दोनों एक ही टेबल पर बैठी थी। अरे मम्मी, भाभी, आप दोनों यहाँ? बेटा, डॉक्टर के पास आए थे, मुझे हल्का सा चक्कर आ गया था तो बहू जूस पिलाने यहाँ ले आई मुझे। तुम बताओ, बहन जी कैसी हैं? सुमन से तो बात करीबन रोज हो ही जाती है। वही घुटने की तकलीफ है उन्हें, दाएं घुटने में आज भी सूजन थी। सूजन कैसे आ गई? ज़्यादा चलना फिरना कर रही हैं क्या? डॉक्टर ने ऑइंटमेंट तो दिया होगा ना लगाने के लिए, उनसे कहो कि आराम करे। उन्हें अब आराम कहाँ से मिले? राहुल की आवाज़ में हल्की सी कड़वाहट थी, जिसे वह दोनों भांप गई। क्या बात है जीजा जी? कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है तो बता दीजिए। हाँ बेटा, छुपाओ मत, बता दो। 1 मिनट सोचने के बाद राहुल ने उन्हें सब बता दिया। सुनकर सुमन की माँ अपना माथा पकड़ लिया। क्या हुआ? सुमन की भाभी ने घबरा कर पूछा। इस लड़की ने शर्मिंदा कर दिया है बहू। आप अपनी तबीयत मत खराब कीजिए मम्मी, मैं कोशिश कर रहा हूँ सुमन को समझाने की। फिर भी अगर वो नहीं समझी तो आपसे अभी से माफ़ी मांग रहा हूँ। पत्नी तो मुझे दूसरी मिल जाएगी, पर माँ तो माँ होती है ना। इसमें दोष तुम्हारा नहीं होगा बेटा। उस नालायक को सोचना चाहिए कि वो कितना गलत कर रही है। आलसी तो थी, पर बहन जी को इतनी तकलीफ देगी ये सोचा नहीं था। मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी ही है, मैं ही उसकी परवरिश ठीक से नहीं कर पाई। प्लीज़ मम्मी, आप ऐसा मत कहिए, बस अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। जीजा जी ठीक कह रहे हैं माँ, आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखिए बस। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, शायद काम कर जाए। क्या बहू? बताइए भाभी। सुमन की भाभी ने उन दोनों को कुछ बताया और दोनों ने हामी भर दी, फिर अपने घर को चल दिए। 1 कप चाय बना दो, आज सर्दी बहुत है।
माँ को नाश्ता दिया क्या? वो किचन में ही तो है, नाश्ता भी किचन में ही है। क्या मतलब? क्या माँ किचन में ही है और नाश्ता भी उन्होंने ही बनाया है? तुमने क्यों नहीं बनाया? मैं फ़ोन पर बात कर रही थी तो माँ ने बना दिया। तुमने मना क्यों नहीं किया? मैं गई थी किचन में, तब तक वह नाश्ता बना चुकी थी। तो तुम फ़ोन पर इतनी देर बात क्यों कर रही थी? ये फालतू बातें मत करो तुम मुझसे। मेरा मूड पहले ही खराब है। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारी मूड। मेरी माँ तुम्हारी नौकरानी नहीं है। चिल्लाओ मत, मुझे पसंद नहीं ये सब। मुझे भी नहीं पसंद कि मेरी माँ काम करती फिरे। दो दो नौकर आते हैं घर का काम करने के लिए, एक किचन भी नहीं संभाल सकती हो तुम। सिर्फ 3 लोग हैं घर में। मेरा जब दिल करेगा तब करूँगी, नहीं तो खाना बनाने के लिए कोई रख लो। मुझे नहीं पसंद किसी और के हाथ का खाना। घर का खाना हमारे घर में घर की औरत ही बनाती है, यही होता आया है हमारे यहाँ। तो बदलो इस रिवाज को। कोई अनपढ़ गंवार नहीं हूँ जो मैं किचन में 24 घंटे घुसी रहूँ। तुम्हारा मतलब मेरी माँ अनपढ़ गंवार है? तमीज़ भूल ही गई हो तुम। मुझसे तमीज़ से बात करो। तो सुनो, अगर मुझे घर में खाना बनाने के लिए किसी को रखना है और नौकरों के हाथ का ही खाना है तो तुम अपने मायके पधारो, वहाँ जाकर दिन रात आराम करो। क्या? सुमन को इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लव मैरिज थी उसकी और वो यही सोचती थी कि राहुल उससे बहुत प्यार करता है और उसके हर बात मानेगा। पर यह सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तुम होश में तो हो? क्या तुम उसे प्यार नहीं करते? प्यार करने का मतलब ये नहीं कि तुम मेरी माँ को तकलीफ़ दो और मैं बर्दाश्त करूँ। माँ है वो मेरी, उनके लिए तो मैं स्वर्ग भी छोड़ दूँ। मैंने ऐसा किया क्या है तुमसे? अब कोई बात नहीं करनी मुझे। अपना सामान उठाओ, ड्राइवर घर छोड़ाएगा तुम्हें। ठीक है, जा रही हूँ, अब वापस कभी नहीं आऊँगी। सोच लो, मत आना, बस जाओ तुम। मम्मी मम्मी, सुमन ने घर में घुसते ही आवाज़ लगाई। कौन? सुमन की भाभी बाहर आई। कैसी हो? मम्मी कहाँ है? घर में ही है। पर तुम यहाँ अचानक? मैं छोड़ आई हूँ वो घर, अब यहीं रहूँगी। यहाँ? सुमन की भाभी ने आंखें बड़ी करके पूछा। हाँ और क्या बहू, मैंने कपड़े सुखा दिया है। ऊपर छत से माँ की आवाज़ आई। मम्मी, मेरी साड़ी छाँव में ही सुखाना, वरना रंग फीका पड़ जाएगा। उसकी भाभी ने नीचे से ही जोर से कहा। ठीक है बहू। मम्मी, क्या छत पर कपड़े सुखाने गई है? हाँ, पर क्यों? क्यों का क्या मतलब? कपड़े सुखाने में क्या मतलब? और मम्मी को तो तुम बैठो, मुझे कुछ काम है। उसकी भाभी अपने कमरे में चली गई। उसने सुमन से पानी तक नहीं पूछा था। अरे सुमन, तू कब आई? मम्मी ने हॉल में उसे देखा और पूछा। बस अभी। पर मम्मी, तुम क्यों कपड़े सुखाने छत पर गई थी? अब घर के काम तो करने हैं ना। आजकल बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। क्या हुआ भाभी को? आजकल उसके बदन में दर्द रहता है। अच्छा, मुझे तो नहीं लगा ऐसा कुछ भी। तू बता, क्यों अचानक, कैसे आना हुआ? वो घर छोड़ आई हूँ। तू पागल तो नहीं हो गई है? ऐसा कोई अपना घर छोड़ता है क्या? अब तुम भी शुरू मत हो जाओ, बहुत थकी हुई हूँ। भाभी से कहो कि 1 कप चाय बना दे, फिर थोड़ी देर सोऊंगी। चाय तो तुम खुद ही बना लो सुमन। मम्मी, आप ज़रा दोपहर का खाना बना लेना, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है बहू। खाना बना कर जाओ ना भाभी। क्यों? मम्मी तो घर पर ही हैं, बना लेंगी वो। मेरे पास टाइम नहीं है। रचना अपने पर्स को कंधे पर टांग कर बाहर निकल गई। सुमन का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया। मम्मी, तुम कोई काम नहीं करोगी? जो करना है भाभी खुद कर लेंगी। ये कोई तरीका है? मैं हम दोनों का खाना बाहर से ऑर्डर कर दूंगी। नहीं सुमन, ऐसा मत करो। तुम तो कल अपने ससुराल चली जाओगी, मुझे तो यहीं रहना है। खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अब इस उम्र में बाहर का खाना तो तबीयत और ख़राब कर देगा। ठीक है, तुम बैठो, मैं बनाती हूँ खाना। चलो, आज तो आराम मिलेगा। पर बेटा, तुम तो यहाँ आ गई हो। बहन जी के घुटनों में भी बहुत दर्द रहता है
और वो कैसे खाना बना रही होंगी। इतना सुनते ही सुमन को झटका सा लगा। वो भी तो वही कर रही है जो भाभी कर रही है। एक दिन ये सब देखकर उसे बुरा लग रहा था। राहुल को कितना बुरा लगता होगा। सुमन को पछतावा होने लगा। वो खाना बनाकर बाहर निकली तो रचना आ गई थी। क्या क्या बनाया है मम्मी खाने में? खाना तो सुमन ने बनाया है बहू। पता नहीं क्या बनाया है। सत्यानाश, जो अपने घर में रसोई में नहीं घुसती आपने उसे यहाँ किचन में भेज दिया। राशन और सब्जी का भी कबाड़ा कर दिया होगा। ऐसा क्यों कह रही हो भाभी? खाना बनाना आता है मुझे। मुझे क्या पता, खाया हो तो न जानूं। क्या हो गया है भाभी आपको? आप तो माँ की इतनी सेवा करती थी, उन्हें किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। अब क्यों ऐसा कर रही हो? मैं क्या दुनिया में अकेली ऐसी हूँ जो ऐसा कर रही हूँ? भैया से बोल दूँगी। कह दो, जब उनकी बहन कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझे कुछ कहने का किसी को कोई हक नहीं है। आपसे ये सब किसने कहा? क्यों मैं अंधी बहरी हूँ? क्या जब से तुम्हारी शादी हुई है यही तो कर रही हो तुम? राहुल जीजा जी के माँ के साथ तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करो तो ठीक, मैं तुम्हारे मम्मी के साथ करूँ तो गलत। तुम्हारे और मेरे लिए ये नियम अलग अलग क्यों? अब सुमन को कोई जवाब नहीं सूझा। वो सुन खड़ी रचना की ओर देखती रही। भाभी प्लीज। क्या प्लीज? तुम्हें आराम पसंद है तो मुझे भी है। ये तुम ही से तो सीखा है मैंने। और मम्मी अगर नहीं कर सकती काम तो तुम्हारे भैया से कहो नौकर रख ले। वो ये भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कमाई तुम्हारे पति के जितनी थोड़ी है। तो सारा काम मुझ पर क्यों? नौकरानी थोड़े न हूँ। सुमन को अब अपनी गलती साफ साफ नजर आने लगी थी। राहुल पर क्या बीतती होगी, माँ को कैसा लगता होगा, वो अब महसूस कर रही थी। मुझसे जो गलती हुई वो आप मत करो भाभी। मैं आज ही जाकर माफ़ी मांग लूँगी। अब कभी किसी को मुझसे शिकायत नहीं होगी। पर मम्मी के साथ ऐसा मत करो। वो जोर जोर से रो पड़ी। थोड़ी देर खामोशी छाई रही और सुमन रोती रही। तभी सुमन के भैया घर में कदम रखा। अब चुप हो जा सुमन। अपने भैया को देखते ही सुमन भागकर उनसे लिपट गई, पर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। रचना ने मम्मी को सोफे पर बिठाया और किचन से पानी ले आई। एक गिलास पानी अपने पति को पकड़ाकर वो मम्मी के पास गई। मम्मी पानी पी लो, लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। अब चुप हो जा सुमन, इधर आ, बैठ मेरे पास, मम्मी ने कहा। चल मम्मी के पास बैठ, उसके भाई ने उसे बैठाते हुए कहा। और अब मेरी बात सुन, बहू मुझसे कोई काम नहीं करवाती और ना ही मैं करती हूँ। ये सब तुझे समझाने के लिए था। मैंने तुझे पहले ही समझाया था पर तू समझी नहीं। बहू बेटी होते एक बीमार माँ खाना पकाए या कोई और काम करे, एक नेक बेटा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तूने प्यार किया, फिर शादी की, हमने हंसी खुशी से मंजूरी दे दी क्योंकि राहुल और बहन जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। तुझे वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, पर तू ही उन्हें तकलीफ देने लग गई। अपने हाथों से अपना घर मत उजाड़ सुमन। राहुल उनमें से नहीं जो बीवी के गुलाम बन के माँ बाप को दुख दे। वो तुझे छोड़ सकता है अगर तू नहीं सुधरी। और ये बात उसने खुद मुझसे कही। मम्मी अब ये गलती कभी नहीं करूँगी। मुझे तुम सब माफ़ कर दो। प्लीज़ भैया, मुझे छोड़ आओगे मेरे घर? पहले कुछ खा लो, मुंह हाथ धो लो, फिर छोड़ आऊँगा। नहीं, मैं वहीं जाकर खाऊंगी। मुझे छोड़ आइए। चलो फिर चलते हैं, सब जाएंगे। हाँ रचना, खाना तो बना ही है, पैक कर लो, सब वहीं खाएंगे। ठीक है, बस 2 मिनट, खाना तो डबल बना है। सुमन आश्चर्य करते हुए बोली। डबल? हाँ, मैंने खाना बनाकर पहले ही किचन में पीछे की तरफ रख दिया था ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि मम्मी ने खाना बनाया है। फिर तुमने भी बना लिया। चलो अब 2 बजने वाले हैं। वहाँ राहुल जीजा जी भी आंटी से डांट खा रहे हैं। आपको कैसे पता चला? ये मोबाइल किस लिए है?
ओहो, सुमन समझ गई कि ये सब नाटक उसके लिए रचा गया था, पर उसे बुरा नहीं लगा। करीब 2:30 बजे वे लोग सुमन के ससुराल पहुंच गए। जीजाजी, उसके भाई ने आवाज़ लगाई। आइए आइए, राहुल ने कमरे से निकलते हुए कहा। अरे आप लोग आइए, राहुल की माँ ने हाथ जोड़कर स्वागत किया। सुमन किसी अपराधी की भांति खड़ी थी। पहले खाना खा ले, बहुत भूख लगी है, राहुल हंसकर बोला। रचना बोली, जीजाजी बस अभी लगा देती हूँ। अरे बहू, इस तरह घर छोड़कर नहीं जाते। राहुल कुछ कहे तो मुझे बताना, कान खींच दूंगी इसके। माँ सॉरी। माँ सुमन माँ के गले मिलकर रो पड़ी। रो मत बहू, मेरी तो बहू भी तू है और बेटी भी। ये घर तेरा ही तो है। चुप हो जा, बस करो। आंखें सूज गई है तुम्हारी, इतना रोई हो एक ही दिन में। राहुल सुमन के पास जाकर उसके आंसू पोंछे। सॉरी राहुल, सॉरी की ज़रूरत नहीं सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये तुम जानती हो। और मेरा प्यार खुदगर्ज होकर सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँ। काम करने से इज्जत नहीं घटती बल्कि बढ़ती है। शरीर अच्छा रहता है, खाने का स्वाद बढ़ जाता है। जब पत्नी अपने हाथ से खाना बनाती है, जब थका हुआ पति घर आए तो मुस्कुराहट के साथ एक कप चाय उसमें नई ताजगी भर देता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम एंजॉय मत करो या सहेलियों से फ़ोन पर बात मत करो, पर उसका एक समय होता है। घर के प्रति अपने कर्तव्य को समझो, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। और मैं भी तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करूँगा, आई प्रॉमिस। मैं समझ गई राहुल, अब शिकायत नहीं होगी तुम्हें। तो चलो खाना लगाओ भाभी के साथ, बहुत भूख लगी है। 3 बज गए। आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, छुट्टी ले ली आज। अच्छा बैठो, खाना खा लो। माँ बैठो ना। मम्मी भैया आ जाओ। राहुल सुकून में था आज, उसे अपना प्यार वापस मिल गया था। सुमन भी खुश थी, वह जल्दी ही संभल गई। बाकी सब भी खुश थे। राहुल और सुमन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।